आज बढ़िया ऐतिहासिक दिन है। जितनी सारी घोषणाएं महागठबंधन ने तेजस्वी जी ने की है उस पर क्यों ना चर्चा हो। अभी हाल में उन्होंने कल जो घोषणा की है वो गेम चेंजर है कि जब तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए थे राहुल गांधी से मिलने और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया था, कभी भी कांग्रेस और राजद की दोस्ती संभव ही नहीं। अभी चेहरे पे कहीं नाराजगी दिख रही है किसी के भी? सब मुस्कुरा रहे हैं, आप भी, हम भी। कुछ ठीक है सर। खराब कब था? कुछ सीटों पे जो डबल कैंडिडेट हैं उनको क्या वापस लेंगे ना? पहले तो ये बताइए खराब कब था? सीएम होंगे ना सर तेजस्वी यादव? अरे आप चलिए तो प्रेस वार्ता में, वहाँ जितने सवाल पूछेंगे सबके जवाब देंगे। अभी एक्सपेक्टेड है कि आज अरे आज बढ़िया ऐतिहासिक दिन है, चलिए। तो चिराग पासवान का कहना है कि ये गठबंधन नहीं सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन। वो अपने गठबंधन के लिए कह रहे होंगे ना, पूछिए ना उनसे कौन सा एनडीए गठबंधन के लिए कहा उन्होंने, हमारे लिए प्राइम नहीं मिनिस्टर भी कल आ रहे हैं सर। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स सभाएं कर रहे हैं। कहा। आने दीजिए, उसमें क्या हो गया, सबको आना चाहिए। बिहार तो सबको बुलाता है, बिहार को मालूम है किसको बुलाना है मेहमान बना के और किसको अब सरकार के लिए बुलाना है। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जो जीविका दीदी को 10,000 रुपये दिया गया उसको हम अस्थायी करेंगे और जो उनको संचालित करती है सीएम उनको हम सरकारी नौकरी देंगे 30,000 रुपये का महीना। नहीं, बहुत अच्छी घोषणाएं हैं। आने वाले दिनों में आपको हमारी तमाम घोषणाओं की भी जानकारी मिलेगी। मीडिया के एक वर्ग में ये एकेडमिक इंटरेस्ट की तरह ये सवाल उछाला जाता था। जितनी सारी घोषणाएं महागठबंधन ने तेजस्वी जी ने की है उस पर क्यों ना चर्चा हो। अभी हाल में उन्होंने कल जो घोषणा की है वो गेम चेंजर है। उससे पहले उन्होंने सरकारी नौकरियों की बात की, क्योंकि बिहार में ये चीजें मायने रखती हैं। पलायन पे विराम, नौकरी की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना बढ़ना, उसका दायरा बढ़ना, ये महत्वपूर्ण विषय छोड़ करके एक ऐसा विषय जो सेटल्ड सब्जेक्ट है, मैं दोहरा रहा हूं, सेटल्ड सब्जेक्ट है, हर किसी के जहन में, हर किसी की जुबान पर। ठीक है, फिर उस पर चर्चा क्यों? क्योंकि अब तो ये माना जाए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मनमुटाव और झगड़े या कलह की बात सामने आ रही थी वो खत्म हो जाएगा और एकजुटता के साथ जो गठबंधन है वो चुनाव प्रचार में दिखेगा। मैं तमाम इन विशेषणों से डिसएग्री करता हूं। मनमुटाव, कलह, झगड़े कुछ नहीं। देखिए, गठबंधन को समझना होगा थोड़ा। एक सिंगल पार्टी नहीं है। बीजेपी की तरह हम भी अगर मीडिया मैनेजमेंट के उस्ताद होते ना, जाके देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जब एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो सबकी इच्छा होती है मेरा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़े, लेकिन जिसको आपने कहा एक संदर्भ में, और उसको मैं ले रहा हूं कि लोगों के अंदर ये बात बैठी पड़ी है कि कलेक्टिव फुटप्रिंट महागठबंधन का बेहतर होना चाहिए, और उसी इरादे और इशारे पे सारे लोग आज के बाद आप देख रहे हैं। बिहार की जनता और मतदाता बहुत ही गंभीरता के साथ राजनीतिक दल के सभी एक्टिविटी पर, कार्यकलाप पर ध्यान रख रही है। और जिस तरह से महागठबंधन में और महागठबंधन में जिस तरह से आपसी मतभेद और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, और यही कारण है कि सीट का बंटवारा आज तक जो है सही तरीके से महागठबंधन नहीं कर पाया है। अब कितना भी आपस में बैठ करके ये लोग जनता को बताने का प्रयास करें कि हम लोग एक हैं, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि जो सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है महागठबंधन, वो सरकार नहीं चला सकती है। सर, इन सभी चीज़ों के बीच एक चीज़ निकल कर सामने आई है कि आज जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें तेजस्वी यादव के चेहरे पे मुहर लगने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि सर तेजस्वी यादव का ही सिर्फ पोस्टर लगा गया है प्रेस वार्ता में। देखिए, ऐसा है कि जब तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए थे राहुल गांधी से मिलने और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया था, कभी भी कांग्रेस और राजद की दोस्ती संभव ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से आगे जाए, और इसलिए ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। इसके अलावा आज के प्रेस का कोई मतलब नहीं है।